हेलो, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यूपीएससी ने ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की दो नोटिफिकेशन जारी की हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर फॉर 2025 एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर एग्जाम 2025। तो 29 ऑफ जुलाई से इनकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूपीएससी पर आ जाएगी, जिसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे अहम टॉपिक, सबसे शुरुआत में जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में आता है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम एज वेल एज एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर एग्जाम. So we'll dive into that topic today and work on various aspects of this exam. Let's look into the overview of this exam. Basically, इसकी registration date है, that is from 29th of July 2025 and last date of filling the application form is 18th of August 2025. इसके अंदर जो सैलरी रहेगी, EOAO बेसिकली लेवल 8 की पोस्ट है, लेवल 8 EOAO इज अ लेवल 8 पोस्ट एंड एपीएफसी एग्जाम इज ऑफ लेवल 10, दैट इज लेवल 10। और हम जिसको हम पुरानी अगर पे मैट्रिक पे स्केल की बात करें तो 5400 ग्रेड पे की पोस्ट रहेगी। सो द सैलरी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी स्टार्ट फ्रॉम 47,600 एंड इट रीचेज अप टू 1,51,000 द बेसिक सैलरी। टोटल वैकेंसी 230 है जो बाइफरकेट की गई है एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर अलोंग विद दैट एपीएफसी के अंदर। एलिजिबिलिटी इसके अंदर है बेसिक जो बैचलर है, जो जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, वेदर इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम आर्ट और फ्रॉम साइंस और फ्रॉम टेक्नोलॉजी और फ्रॉम कॉमर्स, ऑल आर एलिजिबल टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपीयर फॉर दिस रिक्रूटमेंट process. So let's look into details that UPSC has invited the online application for UPSC EPFO recruitment through official website from 29th of July 2025 12 noon, दोपहर 12 बजे से 18th of August 2025 23:59 hours. सो 156 जो पोस्ट है, 156 एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, जिसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी देखा जाए तो 78 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस इज 1, ओबीसी की 42, एससी 23 और एसटी 12, जिसके अंदर पर्संस विद डिसेबिलिटी की 9 है। और इसके अंदर 74 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है। जो एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर है वो ग्रुप बी की पोस्ट होती है, जो कि बाइफरकेट की गई है। 32 इज अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस 07, ओबीसी 28, एससी 7, एसटी की 0 है। एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर विल बी एंटाइटल फॉर पे स्केल ऑफ लेवल 8 एज पर द 7th पे कमीशन. So the basic starts from 47,600 to 1,51,000. And for Assistant Provident Fund Commissioner exam, it comes under level 10 of the 7th pay commission, and the basic salary starts from 56,100. So you will get around 80-90,000 depending upon the posting of your city. अगर ए क्लास सिटीज हैं लाइक दिल्ली बॉम्बे, तो आपकी 90,000 प्लस के अंदर सैलरी रहेगी। और क्योंकि एचआरए का जो भी डिफरेंस रहता है उस एचआरए के अकॉर्डिंग, और बाकी ग्रुप बी सिटीज हैं थोड़ी कम हो जाएगी, ग्रुप सी सिटीज हैं उससे भी थोड़ी कम हो जाएगी। सो फॉर फॉर अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम यू नीड टू हैव अ ग्रेजुएट डिग्री। एपीएफसी के लिए 35 इयर्स की एज है फॉर जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी, और एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर के लिए 30 इयर्स है अलोंग विद वेरियस कैटेगरी रिलैक्सेशन रूल्स। लेट्स मूव ऑन टू 2023। अब देखते हैं पुराने जो एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से देखते हैं। 2023 के अंदर एक ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था, उस हिसाब से देखते हैं। करीबन जनरल कैटेगरी में 1,42,310 लोगों ने अपीयर किया था इस फॉर्म के लिए। ओबीसी 1,06,732, एससी 61,000, एसटी 21,000, ईडब्ल्यूएस थे 28,790। सो ओवरऑल 3,67,978 बच्चे अपीयर हुए थे, एस्पिरेंट्स अपीयर हुए थे इस एग्जाम के लिए। 418 कैंडिडेट्स थे, 418 कैंडिडेट्स थे जो कि फाइनल लिस्ट के अंदर सेलेक्ट हुए थे फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन।
जो सिलेक्शन हुआ था, जो 418 सेलेक्ट हुए थे, उसमें क्या जनरल कैटेगरी के 12 कैंडिडेट्स थे फाइनल लिस्ट के अंदर, ओबीसी के 7 कैंडिडेट थे, शेड्यूल कास्ट के 113 कैंडिडेट थे, एसटी 57, ईडब्ल्यूएस 28, पीएच जो फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी थी उसके अंदर 68 थे, पीएचएचआई 10, ओएच के 7, पीएच कैटेगरी भी अलग अलग थी, कोई विजुअली इम्पेयर्ड था, किसी को लोकोमोटिव डिसेबिलिटी थी। तो इस हिसाब से ये सब सिलेक्शन हुआ था। ये हम देख रहे हैं ओवरव्यू ऑफ 2023 ईपीएफओ एग्जाम पिछली साल से, सो दैट हमें ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें किस टाइप के लोग, क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट्स की फॉर्म भरेंगे या फिर अपीयर करेंगे वो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है, पोस्ट भी काफी है इसमें, तो इस बार बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं जो कि कैंडिडेट्स अपीयर करेंगे, मतलब द कंपटीशन विल बी फियर्स। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न सिमिलर हर साल की तरह सेम रहता है। बेसिकली 2 स्टेज का एग्जाम होता है। वन इज रिटन टेस्ट, जिसको रिक्रूटमेंट टेस्ट स्टेज 1 बोल देते हैं, उसकी वेटेज 75% रहती है, एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम बोल देते हैं, उसकी वेटेज 25% रहती है। मतलब ओवरऑल एग्जाम में 75% आपका रिटर्न जो अभी एग्जाम होगा वो डिपेंड करेगा, 25% आपका इंटरव्यू। सो जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम के अंदर एक एज ले लेता है, जो मार्क्स अच्छे स्कोर कर लेता है, उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और उसको इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं रहती है। अब बेसिकली जो एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर है और एपीएफसी है, इनका जो सिलेबस पैटर्न है उस पर थोड़ा डिफरेंस है। एओ का जो सिलेबस है वो कंपैरेटिवली एपीएफसी के कंपैरेटिवली कम है, एपीएफसी का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है। सो इसके आप देख लेते हैं, दोनों का सिलेबस पैटर्न देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। कुछ टॉपिक्स वहां पे मिक्स करके दिए गए हैं, कुछ अलग अलग करके दिए गए हैं, उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स है अलोंग विद दिस। सो ईपीएफओ एओ का एग्जाम जो होगा वो सिलेबस तो एपीएफसी में है ही ऑलरेडी, 2-3 टॉपिक जैसे ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन, वो ऐड कर दिए गए हैं। सो इसके सिलेबस की बात करें तो 120 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, और 300 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, जिसके अंदर जो आएंगे जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल मींस जो 1857 का रिवोल्ट था उसके बाद के क्वेश्चन आएंगे, जो करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट चल रहे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, मतलब इंडियन पॉलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, और इकोनॉमी, इनको एक ही टॉपिक के अंदर दे दिया, मतलब यहाँ से जो वेटेज रहेगी वो 50-50 रहेगी। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 15-20 क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाते हैं, और ये टॉपिक को हम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ लेते हैं, बट ये टॉपिक जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये यूजुअली और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर नहीं फॉल करता, इसलिए ये हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद जनरल साइंस जो यूजुअली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा होता है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आजकल पावर पॉइंट, एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूजुअली हर कैंडिडेट्स को पता होता है, बट फिर भी विल डाइव इनटू दैट। देन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एग्जाम इज इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की वेटेज काफी ज्यादा रहती है 2012 के एग्जाम से, फिर 2023 जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर वेटेज और बढ़ा दी गई थी। और ये टॉपिक जो होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, ये आपके जो इंटरव्यू रहेगा, पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा, उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है। मोस्टली क्वेश्चन जो पैनल पूछता है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज से पूछता है। तो जो आज रिटन टेस्ट के लिए आप तैयारी करेंगे, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू फॉर दिस एग्जाम। So industrial relation, labor laws, most important topic। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये हर एग्जाम का हिस्सा रहते हैं, तो नीड नॉट टू डिस्कस इन डिटेल। देन इन सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, बेसिकली जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चली हुई हैं पर्टेनिंग टू सोशल सिक्योरिटी ऑफ द डाउन ट्रोडन्स लाइक वीमेन, लेबर, तो उनसे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स का भी एक अच्छा अहम हिस्सा रहता है। अब देख लेते हैं एपीएफसी एग्जाम का क्या सिलेबस है। बात करें ईपीएफओ के एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम की, तो यहां भी 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स रहेंगे। जनरल इंग्लिश सिमिलर टू एओईओ इंग्लिश के क्या रहेगा। यहाँ पे इंडियन कल्चर,
कल्चर से रिलेटेड टॉपिक दे दिया गया है अलग, वहां पे सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते थे। यहाँ पे इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड देन फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स। तो ये चार टॉपिक एक के अंदर दे दिए गए हैं, मतलब यू विल हैव टू डू इंडियन कल्चर along with that modern history also, freedom struggle and current events. Then there is a topic which usually other competitive exams we do not find, that population development and globalization। पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, ये टॉपिक अलग दिया गया है एपीएफसी में, जो ईओ एओ के अंदर नहीं रहता। एंड देन इज अ डिफरेंट, देन इज अ सेपरेट टॉपिक ऑफ गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स इंडियन पॉलिटी अलग से दे दी गई है, वहां पे इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी ज्वाइंट करके दिया गया था। एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी मीन्स दीज टू टॉपिक्स आर डिफरेंट हेयर, दैट मीन्स देयर वेटेज विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड अंडर एपीएफसी। देन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड इंश्योरेंस। मीन्स वहां पे अकाउंटिंग जो टॉपिक था तो वो ही दिया गया था, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट परटेनिंग टू ऑडिटिंग भी ऐड कर दिए गए। वहां पे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग था, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अलोंग विद ऑडिटिंग भी रहेगा। और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, ये टॉपिक वहां भी था, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ एक टॉपिक और जोड़ दिया गया है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इन इंडिया, कैसे इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ, इंश्योरेंस के क्या क्या स्टेजेस गए, कितने टाइप के इंश्योरेंस रहते हैं, वो सारे हम इंश्योरेंस टॉपिक के अंदर कवर करते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन एंड जनरल साइंस, तो जो टॉपिक पहले भी था कंप्यूटर अलोंग विद दैट जनरल साइंस। एलिमेंट्री मैथ जो कि 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ रहता है। स्टैटिस्टिक्स अलोंग विद जनरल मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक मतलब डीआई के जो क्वेश्चन रहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के, वो सब। एंड फाइनल टॉपिक इज सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, जो हमने ईओएओ के अंदर भी रहा, जहां पे जो स्कीम्स रहेंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लेबर, वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक लेबर, women, senior citizen, etc., etc., etc. Moving on to next. Now let's come on to a important topic: role of Educatius in your preparation. Educatius is the platform which we are running to help the aspirant to clear these specialized exams, yeah, like UPSC, PFO, Assistant Labor Commissioner exam, Administrative Senior Administrative Officer exam. So this is the logo of our app. You may go to Play Store and write Educatius. You search for Educatius, you will find Educatius from Education Brown Media. Then install it, install the Educatius app. So for this special exam of UPSC APFO, we have a featured course, that is UPSC APFO APFC exam 2025. This you will find this icon on that special course. So it is a comprehensive course covering various topics like labor laws, insurance, social security, etc., etc. जो भी syllabus का part रहेगा, so it is a comprehensive. It will cover that. Along with that, the test series part will also be there. Online notes will also be there. So it is a comprehensive course covering all the aspects of this exam. और कई बार देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि we are already having the conventional topics and we need just few topics for the preparation, like few aspirants need labor laws and industrial relation, few need insurance topic, few need social security topics. So for their ease also, we have done one thing, small courses, like if any aspirants wants to have a social security course only, the syllabus part, social security part, he can enroll for this. If any student want labor laws and industrial relation, we have a very comprehensive, very detailed course. It is a series of labor laws and industrial relation. So it contains various videos along with the various study materials. So it is one of the best course which we are having on our Educatius apps. Along with that, if some aspirant need insurance course, he can enroll for this course. So under Educatius, we assure you that whatever content you will be getting, it will be of a high quality. And in past years also, various students who got selected as assistant labor commissioner, enforcement officer, or assistant provident fund commissioner also, they were also having a very good review. And along with that, our book which we launched from the Educatius publication division, it was also a very great hit in last exam. So we are working on updating the content for that book. In due course of time, we'll be bringing that book also.
along with these courses. These are digital courses which you can access on your smartphones. ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आई है इन द नेम ऑफ ईपीएफओ। जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो ऑलरेडी ग्रुप सी या ग्रुप बी के अंदर सेलेक्टेड हो रखे हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो कि करंटली वर्किंग कर रहे हैं कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पीएसयू में या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और उनको एक बहुत ही अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट चाहिए जिसके अंदर वो किसी अथॉरिटी से काम कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये जो जॉब प्रोफाइल है इस पोस्ट की, तो इसके अंदर आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के अंदर भी काम करेंगे, आप इंस्पेक्टिंग कैपेसिटी में भी काम करेंगे, along with you will also work in a social context also. You will be helping the downtrodden section of the society, that is labor, to get their hard earned part of the wages, that is the provident fund. मैं यही कहना चाहूंगा एस्पिरेंट्स से जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन फॉर्म को एप्लीकेशन जरूर कीजिए, अप्लाई जरूर कीजिए, और इसके लिए 3 महीने की मेहनत बहुत होती है। डिफरेंट आप अपना टाइम टेबल बनाइए, कन्वेंशनल टॉपिक्स आप हर एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, सो उसको कम टाइम देके आपको जो डिफरेंट स्पेशल टॉपिक्स हैं लाइक लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन, ऐसे टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जो भी आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी हो आप उसको अप्लाई कीजिए। ये मौका कई साल में आता है जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का है। आपकी पोस्ट के आगे कमिश्नर वर्ड लगेगा along with your successful career or job security. Thank you very much. Stay tuned for more updates. Jai Hind, Jai Bharat.